हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी इससे पहले हमने क्या डिस्कस कर लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ टाइटल ही डिस्कस किए थे। अब मैं आज डिटेल में हर एक रेशो को आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी क्या थी, लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो को हम दूसरे ढंग से ये भी कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, एनालिसिस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। लिक्विडिटी रेशो क्या होती है? लिक्विडिटी रेशो ये होती है कि हम जो है कंपनी क्या जो शॉर्ट टर्म लोन है, चाहे शॉर्ट टर्म जैसे क्रेडिटर है जिनकी शॉर्ट टर्म में हमने पेमेंट करनी है, क्या कंपनी ईजिली उनकी पेमेंट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। यदि इजीली कर पाती है तो उससे रिलेटेड कौन से लोग होंगे, बैंकर जिन्होंने शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरे कौन होंगे जिन्होंने शॉर्ट टर्म लोन दिया है और जिन्होंने जैसे क्रेडिटर हो गए जिन्होंने कंपनी को उधार सामान बेचा हुआ है। ये सारे इन्होंने एक टाइप से शॉर्ट टर्म में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो क्या कंपनी उनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो उनके पैसे की पेमेंट करनी है क्या वो फुल कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो इसके लिए हमें कौन सी रेशो की चाहिए होती है, लिक्विडिटी रेशो की जरूरत पड़ती है। चलो हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो आर यूज टू जज ए फर्म एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। मतलब कंपनी की जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, जो शॉर्ट टर्म में पेमेंट करने की से रिलेटेड है, कि कंपनी की एबिलिटी है कि उसको पेमेंट कर दे, ठीक है, फॉर दैम मच, ठीक है, कि प्रेजेंट कैश सोल्वेंसी ऑफ एक कंपनी, क्या कंपनी की प्रेजेंट में है इसकी कंडीशन की प्रेजेंट सोल्वेंसी मतलब पेमेंट कर दें, ठीक है। इंसॉल्वेंट हो क्या होता है आपको पता है कि पेमेंट नहीं कर पाती है ना, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। एंड इट्स एबिलिटी टू रिमेन सोल्वेंट इन द इवेंट ऑफ मतलब कि कंपनी की यदि खराब स्थिति भी है, क्या कंपनी की यदि खराब स्थिति भी है तब भी क्या कंपनी की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो शॉर्ट टर्म जो पेमेंट है वो कर पाए, ठीक है। इसके लिए कौन सी रेशो देखी जाती है, लिक्विडिटी रेशो देखी जाती है, ठीक है। कंपेयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विद द शॉर्ट टर्म रिसोर्स, कि जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन जो शॉर्ट टर्म हमने हमारी लाइबिलिटी है वो क्या हम शॉर्ट टर्म हमारे पास इतने रिसोर्स हैं कि वो हम पूरी कर पाए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, लिक्विडिटी रेशो चाहिए होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम दो ही टर्म जैसे कि देख लेते हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, ओवरऑल लेते हैं। इफ़ करंट असेट्स कैन पे ऑफ करंट लाइबिलिटी, ठीक है, देयर लिक्विडिटी पोजीशन विल बी सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। हम ये कह रहे हैं यदि कंपनी शॉर्ट टर्म में उसकी जो ऑब्लिगेशन है पूरी कर देती है तो हम कहेंगे सेटिस्फैक्ट्री है। यदि शॉर्ट टर्म में उसकी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाते हैं तो कहेंगे कि ये बैड है, इसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, बैड है। लिक्विडिटी पोजीशन को अच्छा किस समय कहेंगे, यदि वो शॉर्ट टर्म में सभी की पेमेंट कर देती है तो हम कहते हैं लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, अच्छी है। यदि नहीं कर पाती है तो हम कहते हैं लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, कंपनी की अच्छी नहीं है। कौन कौन इंटरेस्टेड होता है लिक्विडिटी पोजीशन में, कंपनी के बैंकर जिन्होंने शॉर्ट टर्म लोन दिया होता है, सप्लायर ऑफ द गुड्स जैसे क्रेडिटर हो गए, अदर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर आर इंटरेस्टेड इन द लिक्विडिटी ऑफ द कंसर्न, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन से उनका कंसर्न होता है। इसके अंदर कौन कौन सी हम रेशो डिस्कस करेंगे, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो और इंटरवल मेजर रेशो, ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।